हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है, ये जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट रिवीजन, ये जो सीरीज चलाई गई है उसकी आज तीसरी क्लास है। और आपको पता होगा कि इन दो क्लासों में हमने पहले प्राचीन इतिहास, जो पाषाण काल, और जो कल की क्लास में थी वो वैदिक सभ्यता, और जो युगात्य सभ्यता थी उसका रिवीजन किया गया था अपने द्वारा। और आज छठी शताब्दी से पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन, इससे आगे के जो भी टॉपिक है वो आज की क्लास में किया जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही मतलब सॉरी, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आगे होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस सीरीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जो भी एक्सपीरियंस है, जो एसएससी रेलवे या कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़ें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सके। ठीक है भाई। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और लो मास्टर सत्य के नाम, और भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे छठी शताब्दी से पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन, तो भाई छठी शताब्दी से पूर्व का काल सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक अशांति का काल था। और छठी ईसा पूर्व मध्य गंगा घाटी में कोई धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। और भाई आपको आपको पता है कि छठी ईसा पूर्व कहाँ पर? मध्य गंगा घाटी में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। इन धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों ने किया। तो भाई जो धार्मिक आंदोलन था उनका नेतृत्व किसने किया था? क्षत्रियों ने। लोहे के बढ़ते प्रयोग ने इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भाई इस शताब्दी में किसका प्रयोग बढ़ने लगा? लोहे का। लोहे के आविष्कार के कारण इसे कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व बाद में आपको पता है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान था, और लोहे के हथियार का मतलब लोहे का औजार थे उनका प्रयोग करते थे। तो फिर भाई इसमें लोहे के लोहे के जो औजार थे उनसे एक अलग क्रांति आई। इस समय में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें से केवल वैद और जिनमें से केवल बौद्ध और जैन धर्म ही प्रसिद्ध हुए। तो भाई छठी शताब्दी की और बाद में कौन से दो धर्म प्रसिद्ध हुए थे? एक तो जैन था और कौन सा था? बौद्ध। तो देखो भाई, बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म में उनके संस्थापक में किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा। तो यहाँ से पूछा है कि भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या कहोगे? गौतम बुद्ध। और इनके पिछले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है भाई। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में हुआ था। और जो सिद्धार्थ है उसका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु के नेपाल के तराई में। और कब हुआ था? 563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व। ठीक है भाई। इनके पिता इनके पिता शुद्रधन शाक्यगण के प्रधान थे, तथा माता महामाया कोलीय वंश की राजकन्या थी। ठीक है भाई। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। और वही जब गौतम बुद्ध थे इनके जन्म के पश्चात 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण उनके मौसी प्रजापति गोमती ने किया। और जो इनका पालन पोषण था वो किसके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध की मौसी, और उनका नाम क्या था? प्रजापति गोमती। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक कुल की राजकन्या यशोधरा से हुआ। और भाई 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा से, जिससे इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया। और भाई सिद्धार्थ थे, उनका नाम गौतम बुद्ध था। बाद में उन्होंने कब? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था। बौद्ध ग्रंथ
में इन घटना को महा महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने बैराग उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे। और जो भाई जो सिद्धार्थ के जो बैराग उत्पन्न करने वाले कितने दृश्य थे? 4। 4 कौन-कौन से? जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, ये पहला। रोगी व्यक्ति 2, मृत व्यक्ति 3 और प्रथम मुद्रा में सन्यासी। ठीक है भाई, सॉरी, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। सिद्धार्थ ने बैराग उत्पन्न करने के कथन बताए थे 4 कौन-कौन से? जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। ठीक है भाई। 35 वर्ष की आयु में पूर्वलय बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर समाधि की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई। और भाई उन्हें 35 वर्ष की आयु में कहाँ पे? पुरुबेला, जो कहाँ पर है? बोधगया में। ठीक है। एक पीपल के वृक्ष के और निरंजना नदी के, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। बोधगया के इस घटना को बोधगया की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। और जिनकी ज्ञान प्राप्ति हुई उनकी इस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध कहलाए। इन्हें तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है भाई। देख भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक व चिन्ह। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतीक और वचन के जन्म जन्म के लिए क्या है? कमल एवं सांड। जन्म के लिए क्या है भाई? कलम एवं कमल एवं सांड। और यौवन के लिए क्या है? वृषभ। घृता के लिए क्या है? घोड़े या अश्व। और महाबोधि ये ज्ञान के लिए क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र। और निर्वाण पद चिन्ह। और मृत्यु या महापरिनिर्वाण को क्या? स्तूप। ये भाई जो बौद्ध धर्म थे इसमें मृत्यु को महा महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह। अब देखो ये बौद्ध धर्म का प्रचार। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम मृगदा में 5 ब्राह्मणों की पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया। और जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है। और किस भाषा में दिया था भाई पहला उपदेश? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथों को धम्म चक्र प्रवर्तक है। और जो भाई महात्मा बुद्ध थे उनके प्रथम उपदेश थे उनको क्या कहा? बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और जो बुद्ध ने थे वो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे भाई? श्रावस्ती में। 418 सॉरी 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध के निधन को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा। और जो बुद्ध के निधन को वो बौद्ध धर्म में क्या कहा? महापरिनिर्वाण। और बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली तथा प्रिय प्रिय शिष्य आनंद थे। और जो बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली। और प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बौद्ध धर्म की मौसी प्रजापति गोमती थी। और जब बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी। और उनका नाम क्या था? प्रजापति गोमती। ये तथा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। और जब बौद्ध धर्म में वो अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। देखो भाई बौद्ध धर्म की कौन कौन शिक्षा कौन कौन से सिद्धांत है?
बौद्ध धर्म को त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म पे संघ। और जो है बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तीन। कौन कौन से? बौद्ध धर्म और संघ। प्रतिदेशमुत्तरवाद बौद्ध दर्शन का मूल आधार है। और जो भैया था प्रतिदेशमुत्तरवाद बौद्ध धर्म का क्या था? मूल आधार था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आधार चार आर्य सत्य। और जब भाई महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधार चार आर्य सत्य थे। चार आर्य सत्य कौन कौन से थे? दुख, दुख समुदाय का कारण, दुख निरोधी। और चौथा कौन सा है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। कौन सा है चौथा? दुख निरोधी गामिनी प्रतिपाद। ठीक है। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिनी मार्ग का वर्णन है। और जो भी चौथे आर्य सत्य में है, जो चौथा आर्य सत्य कौन सा है भाई? दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। इसमें क्या है? अष्टांगिनी मार्ग। अष्टांगिनी मार्ग में कौन कौन से आते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक प्रमाण, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिनी मार्ग में कौन कौन किस किसके वर्णन किया गया है भाई? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक प्रमाण, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। और जो भी बौद्ध धर्म था वो किसमें विश्वास रखता था? जन्म में। ईश्वर तथा आत्मा का इस आत्मा पर विश्वास नहीं करता था। भाई ये बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म पर विश्वास रखता था, लेकिन ईश्वर और आत्मा पर भरोसा नहीं रखता था। और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। और जो भी महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के आरंभिक पाली शायद तीन भागों में विभाजित है। और जो बौद्ध धर्म है उसका आरंभिक पाली शायद कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में। वे तीन कौन कौन से? पहला है सुत्त पिटक। पहला कौन सा है भाई? सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन। और दूसरा कौन सा है? विनय पिटक। और तीसरा कौन सा है? विदम पिटक। ठीक है। जो भी महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे वो शायद तीन साहित्य साहित्य तीन भागों में विभाजित है। और इसमें साहित्य तीन भाग कौन कौन से भाई? पहला है सुत्त पिटक। और दूसरा कौन सा है? विनय पिटक। तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। भाई सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और जो है सुत्त पिटक है उसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई। आगे है बौद्ध धर्म की संगतियाँ। जैसे भाई बौद्ध धर्म की संगतियाँ हैं, वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? ठीक है। तो भाई देखो, बौद्ध धर्म की जो पहली संगति थी वो कब की गई थी? 483 ईस्वी पूर्व। और जो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति थी वो कब? 483 ईस्वी पूर्व। स्थान कौन सा था? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासन किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ये बौद्ध धर्म संगतियाँ अजातशत्रु की। ठीक है भाई। प्रथम बौद्ध धर्म की संगति कब आयोजित की गई थी? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजात शत्रु। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में आयोजित की गई थी? कौन सी? 383 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे आयोजित हुई थी? वैशाली में। कहाँ पे आयोजित हुई थी? वैशाली में। वैशाली। ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष कौन था? सावकामी। अध्यक्ष कौन थे? सावकामी। और शासन कौन था? कालाशोक। द्वितीय जो संगति हुई थी उसका शासक किसके किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक में। ठीक है। और द्वितीय ये कब हुई? 291 ईस्वी पूर्व। सॉरी। जो तृतीय तृतीय थी वो कब हुई थी? 291 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में।
और जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलिकुल तिस्य। और किसके शासनकाल में थी हुई? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और चतुर्थ जो बौद्ध धर्म की संगति है वो कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। कब हुई थी भाई? प्रथम शताब्दी। और स्थान कौन सा था? कुंडलवन, जो कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में। और वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष। वसुमित्र या अश्वघोष। और किसके शासनकाल में थी भाई? कनिष्क में। किसके में थी? कनिष्क में। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो भाई पहली जो बौद्ध बौद्ध धर्म की संगति थी वो किसके शासनकाल में थी? था क्या कहोगे? अजातशत्रु में। कौन था पहले क्यों में? अजातशत्रु। और द्वितीय किसके द्वितीय किसके शासनकाल में थी? कालाशोक में। और तृतीय किसके में? अशोक में। और चतुर्थ किसके में? कनिष्क में, ठीक है। और स्थान पूछ लेता है जैसे प्रथम बौद्ध की धर्म की संगति थी वो किसके स्थान पर थी? राजगिरी में। और द्वितीय कौन सी में? वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कश्मीर में। कश्मीर कुंडलवन में, ठीक है। और अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। ये पीडीएफ थोड़ा ब्लर हो गया है भाई, इसलिए मतलब आपको जो मैं नई पीडीएफ दूंगा उसमें थोड़ा साफ होगा, क्योंकि पता नहीं है मतलब स्कैन करते उस टाइम पे शायद थोड़ा एरर आ गया होगा, इसी वजह से थोड़ा मतलब देखो साफ नहीं दिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि जो आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें दोबारा से इस इस पृष्ठ को दोबारा से रीसेट करके और थोड़ा मतलब साफ दिया जाएगा, जैसे कि आपको नोट्स या बनाने पढ़ने में दोबारा रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। और एक बार नीचे दिया गया है कि चौथ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया। और जब ये चौथी बौद्ध धर्म की संगति थी उसमें बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था भाई? दो भागों में। कौन कौन सा? हीनयान और महायान, ठीक। तो देखो जैन धर्म, तभी हमने क्लियर क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे भाई? गौतम बुद्ध, ठीक है भाई। और उनका जो नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ, ठीक है भाई। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और किस जगह पे? लुम्बिनी, नेपाल के निकट। कपिल वस्तु लुम्बिनी कपिल वस्तु जो कहाँ पर है? नेपाल के निकट है, ठीक है भाई। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन। और किस वंश के थे? शाक्य, ठीक है भाई। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और जो किस वंश की राजकन्या थी भाई? कोलिय वंश की, ठीक है भाई। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का देहांत वो मतलब उनके जन्म के कौन से दिन हो गया था? तो आप क्या कहोगे? 7वें दिन हो गया था, ठीक है भाई। और जो और इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो आप क्या कहोगे? यशोधरा के साथ, ठीक है भाई। और उनका विवाह हुआ था जब उनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष, ठीक है भाई। और इनका एक पुत्र भी था, आपने पढ़ा होगा। तो उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है भाई। अब आगे देखो जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार धर्म के कुल 24 तीर्थक हुए। और भाई जो जैन धर्म है उसकी परंपरा के अनुसार कितने तीर्थक हुए थे? 24 तीर्थक। और जिनमें से जैसे प्रथम वेद प्रथम तीर्थकर तथा महावीर 24वें वे अंतिम वे तीर्थकर थे। भाई इसमें कितने मतलब 24 तीर्थकर हुए थे? भाई पहला कौन सा था? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, ठीक है। और भाई प्रथम तीर्थक तथा महावीर स्वामी 24वें तीर्थक थे, अंतिम तीर्थक, ठीक है। महावीर स्वामी थे वो 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और जो भी पार्श्वनाथ थे वो कौन से तीर्थक थे? 23वें। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और जब जो पार्श्वनाथ था इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। और इनके पिता थे वो अश्वसेन कहाँ के शासक थे? काशी के। कहाँ के थे भाई? काशी के, ठीक है, काशी के शासक थे भाई। आपको मतलब मैं 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 आपसे मतलब सॉरी बोलता हूँ यार, इस वीडियो में पता नहीं मतलब कुछ मिस्टेक हो गई इसलिए शायद नहीं बना दिख रहा है। लेकिन आप टेंशन मत करो, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो आपको
थोड़ी साफ होगी, मतलब बिल्कुल क्लीन होगी। ठीक है भाई, तो आप ये पेज और एडजस्ट कर लो। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया, और जो पार्श्वनाथ है उसने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया था भाई? 4। कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, हस्ते और अपरिग्रह। ठीक है, पर महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, और जो भी महावीर स्वामी थे उसमें इन्हीं में 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो भाई आप ये पेज एडजस्ट कर लो। आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, मैं इस पेज को रिमूव करके, और जो अच्छा पेज होगा रीस्कैन करके वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई। और देखो भाई, जो जैन धर्म है उनके कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके संबंधित प्रतीक चिन्ह थे भाई। तो भाई जो ऋषभवेदा आदिनाथ, ये कौन सा तीर्थंकर था? पहला था। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। क्या है भाई प्रतीक चिन्ह? वृषभ। और तीर्थंकर का नाम क्या है? कृष्णेनी। और चिन्ह कौन सा है? संभवनाथ। संभवनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या है? अश्व। और तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और चिन्ह प्रतीक क्या था? सर्पगण। नेमिनाथ। और नेमिनाथ था, उनका चिन्ह प्रतीक क्या था? नीलकमल। और ये किसके द्वारा तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। और चिन्ह क्या था? बाघ। चिन्ह का था बाघ। ठीक है भाई, आप ये याद कर लेने के बाद कि ऋषभनाथ आदिनाथ, उनका चिन्ह क्या है? बरसात। और तीर्थंकर का नाम क्या था भाई? हर्षिनी। चिन्ह क्या था? शंख। संभवनाथ क्या है? अश्विन। और तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ। और चिन्ह सर्पण। नेमिनाथ का क्या है? नीलकमल। और महावीर स्वामी तीर्थंकर है, और प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ। ठीक है। अब आगे देखो भाई, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो जैन धर्म है उनको उसका वास्तविक संस्थापक कैसा माना जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 595 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंभग्राम में हुआ। और जो है महावीर स्वामी दास का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के कहाँ पर होता है? कुंभग्राम में। इनके वचन का नाम वर्तमान था। और जो महावीर स्वामी थे इनके बचपन का नाम क्या था? वर्तमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो किसके यात्री कुल के प्रधान थे। कौन से कुल के प्रधान थे भाई? यात्री कुल के प्रधान। तथा माता का नाम त्रिशला, और इनके माता का नाम क्या था भाई? त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और जो भाई जो महावीर स्वामी थे इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का विवाह उनकी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। और जो प्रियदर्शनी थे, जो उनकी पुत्री थी, उसका विवाह किसके हुआ? इसकी बहन सुदर्शना के पुत्र के जमाली से। ठीक है? 30 वर्ष की आयु में बुद्ध गृह त्याग दिया, और भाई बुद्ध ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और भाई बुद्ध ने कितने उम्र में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। तब 12 वर्ष की गृह तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पहले में ज्ञान की प्राप्ति की कितनी उम्र में हुई? 30 वर्ष, 42 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष के तपस्या के बाद में? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात। ठीक है भाई, 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावगढ़ी में 527 ईस्वी पूर्व अथवा 428 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और जो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई थी? 72 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? पावापुरी में। 527 ईस्वी पूर्व अथवा 428 ईस्वी पूर्व। ठीक है,
ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी की इंद्रियों को जीतने का जिद कहा गया। और भाई जो ज्ञान प्राप्ति है उसके बाद महावीर स्वामी ने क्या किया था, उनकी इंद्रियों को जीत लिया था, अपनी इंद्रिय थी वो वसन कर ली थी। और इन्हीं कारण ये क्या कहा गया, जिन कहा गया। आगे देखो भाई, जैन धर्म का उपदेश व प्रचार। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश रायपुर के निकट पिपुलचल पहाड़ी पर दिया। जो भाई महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह के निकट, इसमें विपुचल पहाड़ियों पर, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, और जो भाई महावीर स्वामी थे वो उसने अपने उपदेश किस में दिए थे, प्राकृतिक भाषा में। तो आपसे कुछ सब पूछ लिया जाए कि भाई गौतम बुद्ध थे, उसने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो आप क्या कहोगे, कुछ भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश, पाली भाषा में, ठीक है भाई। और इसने किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में, ठीक है। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ आदि मागधी भाषा में है, और जब जैन धर्म को किस भाषा में, अधिमागधी भाषा में। जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, और जो जैन ग्रंथ है उनको कहा जाता है पूर्व, ठीक है। महावीर ने एक संघ की स्थापना की जिससे 11 वर्ष, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे। और जो महावीर स्वामी थे उसमें उन्होंने क्या की, एक संघ की स्थापना, जिसमें कितने प्रमुख अनुयायी थे, 11। और गणधर या गंधर्व कहलाए, और इन जो प्रमुख अनुयायियों को गणधर्व या गंधर्व कहा जाता है, ठीक। जैन धर्म ने वेदों को अप्रमाणित माना, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को तथा पूर्वजन्म को स्वीकार किया। और जो भाई जैन धर्म थे, जो जैन धर्म था उन्होंने वेदों को क्या माना भाई, अप्रमाणित, पारित की गई 300 वर्ष, तब की भाई 300 वर्ष। और स्थान कौन सा है, पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे भाई, स्थलभद्र। और शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। शासक कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो द्वितीय थी वो कब आयोजित की गई थी, 512 से 513 ईस्वी में। और ये किस स्थान पर की गई थी, बल्लभ में। और अध्यक्ष कौन थे, देवेश श्रवण, क्षमा श्रवण। और जो भाई वित्तीय समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, देवऋषि क्षमा श्रवण, ठीक है। और शासक कौन था, स्वसन। और किस वंश का था भाई, मित्रक वंश का। तो जैन धर्म की कितनी संगति है, 2। और बौद्ध धर्म की कितनी है भाई, 4। बौद्ध धर्म की कितनी है, 4। आप बता सकते हो कि जो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो भाई वो की गई थी कहाँ पर, राजगृह में। और शासक किसका शासनकाल में हुई थी भाई, अजातशत्रु में। और कब कब आयोजित की गई थी प्रथम संगति बौद्ध धर्म की, बताओ ना, 1883 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो बौद्ध धर्म थी उसके तृतीय संगति थी वो कब आयोजित की गई थी, तो आप कहोगे 291 वर्ष पूर्व, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष कौन था भाई, मोगे लेगुटी, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी, सबका शासनकाल में। और भाई आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो चतुर्थ बौद्ध धर्म की संगति थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, किस स्थान पर, आप क्या कहोगे, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म है उसकी कितनी संहिता थी, 2। और बौद्ध धर्म की संहिता कितनी थी, 4, ठीक है भाई। हम्म, प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। और जब जो प्रथम जैन संगति थी उसके बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ क्या है, ऐसे लोग जो मतलब सफेद वस्त्रों का, मतलब जो सफेद वस्त्र पहन करते थे, या जो सफेद वस्त्र थे उनके द्वारा जो पहने जाते थे उन्हें क्या कहा, श्वेतांबर। और दिगंबर किसे, जो पीले वस्त्र पहनते थे, क्या पहनते थे, दिगंबर भाई पीले वस्त्र, ठीक है। जैन धर्म के बाद में क्या है, महाजनपद, ठीक है भाई। अब अपन ने भी क्या क्या पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जैन धर्म पढ़ लिया। तो आप जैन धर्म से कुछ क्वेश्चन बताओ ना मुझे।
विजेंद्र हम थे, उसका प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो क्या कहोगे? शब्द। और जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए भाई? कितने हुए? 24। और जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के? 24 हुए। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भाई महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम क्या था, तब क्या कहोगे? त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ। और इन्होंने कितने उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया था? 30 वर्ष की आयु में। और भाई जो महावीर स्वामी थे उनको कितनी वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? आप क्या कहोगे? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। कितनी उम्र में? 42 उम्र में। ठीक है। और वही महावीर स्वामी की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? तो आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइएगा महावीर स्वामी की जो मृत्यु है किस जगह पर हुई थी, कब हुई थी? तो वही महावीर स्वामी की थी वो मृत्यु 523 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। ठीक है जी? इस तरह से आगे है महाजनपद। भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख छठीसवें पूर्व में मिलता है। और जो भारत भारत के प्रमुख कितने महाजनपद थे भी? 16। और इनका उल्लेख छठीसवें पूर्व में मिलता है। इस समय जनपद तथा महाजनपद में परिवर्तन हुए और भाई इस छठीसवें पूर्व जनपद के किसमें परिवर्तित हो गए थे? महाजनपद में। बुद्ध के जन्म से पूर्व भी महाजनपदों का अस्तित्व था। और जब गौतम बुद्ध थे उनके जन्म से पूर्व भी महाजनपदों का क्या था? अस्तित्व था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय था। और जब वही बौद्ध धर्म था वो कौन सा था? उत्तर निकाय। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और वो जैन धर्म का भगवती सूत्र ग्रंथ है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? महाजनपदों का। तो कितने महाजनपदों? 16 महाजनपदों का। तो भाई देखो कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे भाई? पहला कौन सा था? अंग। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। उनकी राजधानी क्या थी भाई? चंपा। दूसरा कौन सा है? मगध। मगध की क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। तीसरे जन महाजनपद कौन सा था? काशी। काशी की राजधानी क्या थी भाई? वाराणसी। चौथा क्या था? कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और फिर पांचवा कौन सा है? वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। फिर है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। फिर है गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। फिर है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी क्या थी? घाटक। ठीक है। फिर है सुरसैन। सुरसैन महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी भाई? मथुरा। पंचाल। पंचाल की राजधानी क्या थी? तैछत्र या कामिल। देवी की राजधानी क्या थी भाई? शक्तिमती। और बच्ची की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह। और जो भाई बच्ची थी उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी भाई? श्रावस्ती। मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। मल की राजधानी क्या थी भाई? कुशीनारा। और अस्मक की राजधानी क्या थी? हुगली। अस्मक की राजधानी क्या थी भाई? हुगली। और अवंती की क्या थी? उज्जैन या महिष्मती। और अवंती की राजधानी क्या थी भाई? उज्जैन या महिष्मती। तो भाई ये 16 प्रमुख जनपद हो गए। कौन कौन से? अंग। उनकी राजधानी एक बार दोबारा से देखेंगे। उनकी राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रिज। काशी की राजधानी वाराणसी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है भाई? कौशाम्बी। दस की विराटनगर। गांधार की तक्षशिला। कम्बोज की घाटक। सुरसेन की मथुरा। पंचाल की छत्र। केदी की शक्तिमती। गद्दी की वैशाली। कौशल की श्रावस्ती। म- मल की कुशीनारा। अस्मक की कोटली। प्रवंतनी की उज्जैनी बासमती। ठीक है भाई। ये प्रमुख जनपद हो गई। इनको आप ये अपने नोट्स बना लोगे। किताब में कहीं, सॉरी बुक में कहीं नोट्स कर लेना, या फिर नोट्स नहीं करो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके ताकि बाद में आप दोबारा इनको रिवाइज कर सको।
और देखो ये मैप के द्वारा आपको लिए बताया गया कि कौन कौन सी जो महाजनपद थे वो कहाँ पे थे, ठीक है भाई। तो इस मैप को आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप बाद में मैप के द्वारा अच्छे इस तरह से देख पाए कि भाई कौन सी जो कौन सा महाजनपद था, जो किस भारत के किस भाग में था या कौन से क्षेत्र में स्थित था। तो इससे आप देख सको, देखो प्राचीन भारत का मैप है भाई। ये देखो मैंने दे रखा है कि गुरु महाजनपद, प्राचीन नगर, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आधुनिक राज सीमा, आरंभिक वैदिक सभ्यता, कालीन वैदिक सभ्यता। तो भाई ये मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। आगे आते हैं मगध का उत्कर्षण, ठीक है भाई। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और जब भाई अगर आपसे कुछ सुना जाए क्या भाई 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? मगध। मगध में प्रथम वंश हर्यक वंश का व्यवहार, और जो मगध जो मगध है उसमें प्रथम वंश कौन सा था? हर्यक वंश। ठीक है? इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। और आपसे पूछना चाहेंगे हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या कहोगे? बिंबिसार ने। भाई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस वंश की स्थापना कौन से शासक द्वारा की गई थी। जैसे अभी आपसे पूछ ली जाए कि भाई जो बिंबिसार था उसने किस वंश की स्थापना की, तो आप क्या कहोगे? हर्यक वंश की, ठीक है भाई। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिर या गृहप्रस्थ था, बाद में उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जो मगध है उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी भाई? राजगिर, और बाद में क्या हुई? पाटलिपुत्र। तो यहाँ से शुरू होता है देखो हर्यक। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 419 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व में की थी। इसे जैन जैन साहित्य में श्रवणिक काव्य है। और भाई जैन साहित्य है उसमें से क्या था? श्रवणिक। हमारे पिता बिंबिसार के हत्या जा सकती है, यह कुल 492 से 460 ईस्वी पूर्व मध्य से बना। और जब भाई बिंबिसार की हत्या किसने की, किसके द्वारा की गई थी? इसके पुत्र, और उसका नाम क्या था? अजातशत्रु या कुंट। और मगध का क्या बन गया? हत्या करके शासक बन गया, ठीक है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ कौशल विकासी को मगध साम्राज्य में बना दिया। और ये अजातशत्रु था उसने क्या? वज्जी सिंह कौशल विकासी को मगध में क्या कर लिया? मिला दिया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का निर्माण हुआ। और जब अजातशत्रु थे उसके शासनकाल के किस वर्ष? 8वें वर्ष बुद्ध को क्या हुआ? निर्माण। निर्वाण निर्वाण का अर्थ क्या था भाई? निर्वाण से आप क्या समझते हो, बताओ। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है भाई। अजातशत्रु की क्या उसके पुत्र उदयन या उदयभद्र ने कर दी। देखो भाई यहाँ पे पंचायत होते हैं, मतलब जो अजातशत्रु थे उसने उसके पिता की हत्या की थी, और जो उदयन थे उसने उसके पिता की हत्या की थी। या इसकी अजातशत्रु की, ठीक है। तो शासन बन गया, शासक बन गया, कब से कब तक था भाई? 460 ईस्वी पूर्व से 445, यानी 15 वर्ष तक इसने शासन किया। उदयन जैन मतावलंबी था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर अपने शासन के चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र नाम नगर की स्थापना की। तो भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? उदयन ने, ठीक है।
राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। भाई यहाँ से पूछना सकता है कि भाई पाटलिपुत्र की राजधानी की जगह पर राजगृह को किसने पाटलिपुत्र की या मगध की राजधानी बनाया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से राजगृह किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो उदयन के द्वारा। ठीक है भाई। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन सा था? कौन था भाई? नागदशक। इसके बाद में आता है बस शिशुनाग वंश। इसके बाद में आता है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। तो कब की थी भाई? 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी वर्ष में। ठीक है। 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तब वज्जियों पर नियंत्रित रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक या कार काकवाड़ 394 से 366 ईस्वी वर्ष पूर्व शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ। इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। देखो भाई, आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि भाई कि जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन या मानव। इस वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? नंदीवर्मन या मानव। ठीक है। शिशुनाग वंश के बारे में कौन सा वंश आता है? नंदी वंश। इस वंश के संस्थापक महापद्मनंद था। और वैदिक नंदी वंश के संस्थापक था कौन था? महापद्मनंद था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और भाई यही जो महापद्मनंद था वो इस वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था। गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और भाई जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? धनानंद। ठीक है। ये सिकंदर का समकालीन था। और जो धनानंद था वो किसका समकालीन था? समकालीन था सिकंदर का। 312 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पिता चाणक्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से गणानंद को हत्याकर मौर्य वंश की स्थापना की। और वही 312 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से इसके हत्या कर दी घनानंद की। और फिर कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि वही चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश किस मतलब किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो आप क्या कहोगे? नंद वंश को। और नंद वंश के किस शासक को हराया भाई? धनानंद को। ठीक है। इस तरह से अपन अब तक आपने 3 वंश पढ़ लिए। कौन कौन से? पहला था यज्ञवंश, दूसरा कौन सा? शिशुनाग वंश, तीसरा कौन सा? नंद वंश। तो आप मुझे बताओ शिशुनाग वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई भाई? शिशुनाग के द्वारा। ठीक है। और यज्ञवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? आप बता सकते हो मुझे? फिर यज्ञवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यज्ञवंश की स्थापना की गई थी भाई बिंदुसार के द्वारा। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है ताकि ठीक है भाई। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से गणानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। यहाँ से भाई किसकी स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना। और कब हुई भाई? 322 ईस्वी पूर्व। इसमें की चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से की? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। क्या कभी का नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है भाई। अब देखो भाई सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 पूर्व मैकेनियन में हुआ। वह मेसिडोनिया में दुनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वो सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का। और अपने पिता की मृत्यु के 20 वर्ष की आयु में वह शासक बना। और अपने पिता की मृत्यु के बाद कितने आयु में? 20 वर्ष की आयु में क्या बन गया? शासक। भारत का प्रस्थान किया। सिकंदर अष्टगुप्त शिष्य था। और जो भी सिकंदर का किसका शिष्य था? अष्टगुप्त। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकोटर था। और जो
सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 326 ईस्वी पूर्व झेलम नदी के तट पर पंजाब के शासक औरस तथा सिकंदर के मध्य हाई हाइड स्पीच का युद्ध हुआ। और वही सिकंदर सिकंदर का सिकंदर ने सर्वप्रथम कौन सा युद्ध किया? हाइडेस्पिस युद्ध। झेलम विस्तृतता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस पराजित हुआ। और भाई इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? पोरस। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 385 ईस्वी पूर्व भारत से लौट गया। और जब ये सिकंदर वो भारत से कब लौट गया? 325 ईस्वी पूर्व। और 323 ईस्वी पूर्व इसमें बेबीलोन में 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और विजय सिकंदर की उसकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई? 32 वर्ष की आयु में। कहाँ पे हो गई? बेबीलोन में। ठीक है। अब आ जाता है भाई मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये ये साम्राज्य था वो कब से कब तक? शासनकाल कब से कब तक था इसका? 322 ईस्वी पूर्व से और 184 ईस्वी पूर्व। ठीक है भाई। यानी 200 वर्ष से भी ज्यादा इसका शासनकाल रहा था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला और महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रमुख साहित्य स्रोतों से मिलती है। ठीक है भाई। और जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी तो प्रमुख स्रोतों से कौन कौन किसके से मिलती है भाई? तो भाई कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं। कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णु। ठीक है। मैगस्थनीज इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? खंडीका। और विशाखदत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रुद्रा राक्षस। सोमदेव द्वारा कौन सी लिखी गई? कथा सरित सागर। ठीक है। ये याद रखने की पुस्तक है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है जीके में। ये बुक एंड ऑथर्स है ना, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तब एक बुक एंड ऑथर्स वो कब के जा सकते हैं? प्राचीन इतिहास के जा सकते हैं और सेंचुरी में जा सकते हैं। तो आपको सब याद रखना। ठीक है। एक बार दोबारा देखो। कौटिल्य इसमें किस कौन सी पुस्तक की कौन सी पुस्तक लिखी गई इसके बाद? अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी गई? अर्थशास्त्र। कृष्ण जी द्वारा इंडिका। शारदा द्वारा मदर राक्षस। सोमदेव द्वारा सरस्वती सागर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 342 ईस्वी से 298 ईस्वी वर्ष पूर्व। ठीक है भाई। चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 322 ईस्वी वर्ष पूर्व से और 298 वर्ष ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंट्रोकोट या एंड्रोकोट कहा गया। और भाई चंद्रगुप्त मौर्य था उन्हें साहित्य में क्या कहा गया? सेंट्रोकोट या एंड्रोकोट कहा गया। चंद्रगुप्त के आरंभिक जीवन में विषय में मतभेद है। और वैसे चंद्रगुप्त उसके आरंभिक जीवन के विषय में क्या है? मतभेद है। अलग अलग मत हैं अपने लंबे लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनवंश को हराकर हराने के बाद पूर्वी भारत, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान राज्य का विस्तार किया। देखो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराकर नंद वंश को हराकर पूरे उत्तर भारत कहाँ से कहाँ तक गई? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का किया विस्तार। 305 ईसा वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर और इस युद्ध को संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया तथा इसमें हेरात, कंधार, मकरा, तट तथा काबुल को प्रदान किया। ठीक है। और जब सेल्यूकस निकेटर को किस युद्ध में हराया था? 305 ईसा पूर्व। ठीक है। और इस युद्ध की संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। और पुत्री नाम क्या था? हेलेना। ठीक है। और दहेज में क्या दिए? हेरात, कंधार, मकरा, तट तथा काबुल का प्रदेश प्रदान किया। ठीक है।
चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस को राजदूत मेगस्थनीस आया, और भाई जो चंद्रगुप्त था इसी के दरबार में जो सेल्यूकस थे उसका राजदूत कौन आया था? मेगस्थनीस। ठीक है, मेगस्थनीस किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या कहोगे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के गवर्नर विष्णुगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किया। और भाई जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त के गवर्नर कौन थे? सौराष्ट्र के गवर्नर चंद्रगुप्त के कौन थे? विष्णुगुप्त वैश्य। ठीक है भाई, तो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, और जो भाई जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य उसके द्वारा अपने जन्म अपने अपने जीवन का अंतिम दिन था उसमें कौन से धर्म को अपना लिया? जैन धर्म को। और श्रवण बेगला बेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। वही जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कहाँ पर अपना प्राण त्यागी? गोला में श्रवणबेल गोला में, ये क्या है? कर्नाटक में। और कौन सा विधि द्वारा? संलेखा विधि द्वारा। कौन सी विधि थी? संलेखा विधि। आपने पढ़ा होगा संलेखा विधि कौन सा है? संलेखा विधि आपने पढ़ी होगी ना? बौद्ध धर्म में संलेखा विधि क्या होती है? संलेखा विधि में होता है मतलब उपासना द्वारा शरीर को त्यागना। ठीक है, लेकिन कहा जाता होगा बिंदुसारी अमित्र 298 से ईसा पूर्व से 273 ईसा में। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बचपन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। ठीक है, इसके दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस डाइमकस नामक अधिद्वैत था। और भाई जो इसके शासनकाल में था किसने? सीरिया के शासक एंटियोकस ने प्रथम डाइमकस नामक राजदूत भेजा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अशोक। 233 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 233 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। और जो भाई जो प्राचीन भारत इतिहास का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट कौन था भाई? अशोक। सिंगली अनुसूत्री महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर प्राप्त किया। देखो मतलब सिंगली अनुसूत्री के अनुसार, कौन सी अनुसूत्री? सिंगली अनुसूत्री के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की? 99 भाइयों की। और फिर क्या? शासन प्राप्त किया। ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध में लगभग 4 वर्ष तक चला। और भाई जो उत्तराधिकारी युद्ध था वो कितने वर्ष तक चला था भाई? 4 वर्ष तक। और 269 ईसा पूर्व अशोक ने विधिवत अपना राज्य कराया। 269 ईसा पूर्व अशोक ने विधिवत अपना क्या कहलाया भाई? राज्याभिषेक। वह राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। और जब अशोक था वो राजगद्दी पर बैठने से पूर्व क्या था? अवंती का राज्यपाल। सिंहासन पर बैठने के 8 ही वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और जब अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था 261 ईसा वर्ष पूर्व, किंतु इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ तथा 1 लाख के करीब लोग मारे गए। और जब जो कलिंग का युद्ध था उसमें क्या हुआ? भीषण रक्तपात हुआ और 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस युद्ध में हुए हार्दिक विराट नरसंहार को देखकर अशोक ने अपनी विजय नीति बदल ली। और जब इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ था और जो लोग मरे थे उनको देखकर अशोक ने अपनी विजय नीति बदल ली और गहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष नीति अपनाई। और जो गहरी घोष था उसके स्थान पर कौन सी नीति अपनाई? धम्म घोष। ठीक है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और जो कलिंग युद्ध है उसके पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। वह चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? बताओ।
कौन सा धर्म अपनाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? ठीक है। इस युद्ध में, ठीक है, यहाँ हुआ उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और भाई जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है उसमें किससे ली? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। ठीक है। कलिंग कलिंग युद्ध एवं उसके परिणाम का वर्णन अशोक के दिव्य शिलालेख में किया गया। और इससे वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदस्त। और भाई जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदस्त। ठीक है। और जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो अशोक के शिलालेख में किया गया था, दिव्य शिलालेख में। ठीक है। इस ये जो आपके लिए हाईलाइट की गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार जरूर देखना, ये अपन नोट्स में कर सकते हैं कि भाई जो कलिंग युद्ध का वर्णन है उसको अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया? क्वेश्चन कौन सा किया गया भाई? दिव्य शिलालेख। अशोक के अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को तक संदेश पहुंचाया। और भाई अशोक पहला शासक था जिसने किसके माध्यम से? शिलालेखों के माध्यम से। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपि थी। और भाई अशोक था, उसके अभिलेख में कितने लिपि थे? 4। और कौन से भी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामीक। ये और 3 भाषाएं थी। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? प्राकृतिक भाषाएं, ग्रीक भाषाएं एवं अरामीक भाषा। ठीक है। अशोक के तीन अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से थे? शिलालेख, स्तंभलेख और भूगोलिक। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? शिलालेख, स्तंभलेख और भूगोलिक। तो एक बार देखो भी, अशोक के अभिलेखों को 4 लिपियां कौन कौन से? ब्राह्मी ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और अरामीक है। और भाषा कौन कौन से? प्राकृतिक, ग्रीक और अरामीक। और यही है भाई। और इनके अभिलेख 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख और भूगोलिक। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसको प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसले को। कब? 1837 ईस्वी में। ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है डायरेक्ट कि भाई अशोक के अभिलेखों को सब कुछ द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसले के द्वारा। कब? 1867 ईस्वी में। ठीक है। मास्की, गुर्जरा, मित्तुर एवं विद्यागोलन अभिलेख में अशोक अशोक मिलता है। और जो ये कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, मित्तुर और विद्यागोलन अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। अशोक के 14 शिलालेखों में 8 विभिन्न स्थानों से मिलते हैं। और भाई अशोक के कितने शिलालेख हैं? नंबर 16। और कितने स्थानों पर मिलते हैं? ये 8 अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। अशोक के 14 शिलालेख 8 स्थानों पर, अलग अलग 8 स्थान पर मिलते हैं। ठीक है। तो देखो प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? ये 14 मुख्य प्रमुख शिलालेख हैं मुझे आपके लिए दी गई। पहला शिलालेख है भाई, पशु बलि की निंदा की गई है। जो पहला शिलालेख है इसका विषय क्या है? पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख क्या है? अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। और ये दूसरा शिलालेख में अशोक के द्वारा क्या किया गया? मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तीसरा शिलालेख क्या है? अशोक राजकीय अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वह हर 5 वर्ष के उपरांत दौर पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया जाता है। ठीक है। और तीसरा शिलालेख में क्या है कि अशोक अपने राज्य के अधिकारी में उसको आदेश देता है कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। चौथा शिलालेख। और चौथा शिलालेख क्या है? बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। और कब अपना गया भाई? कलिंग युद्ध के पश्चात। जिसमें रक्तपात देखा, भीषण रक्तपात हुआ, 1 लाख से अधिक लोगों की हत्या देखकर अशोक का हृदय विदारक हो गया। ठीक है। मतलब हृदय पिघल गया कि भाई उसने फिर क्या किया? भेरी घोष के स्थान पर धर्मघोष अपना लिया।
तो 11 शिलालेख क्या है भाई? 11 शिलालेख में क्या दिया गया है? धर्म की व्याख्या। तो 11 शिलालेख के इसमें किसकी व्याख्या की गई? धर्म की व्याख्या। 13 शिलालेख अशोक के हृदय परिवर्तन ने भी इतने युद्ध का बना। और भाई 13 शिलालेख इसमें क्या बताया गया है? अशोक अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन। एक बार दोबारा देखो तो भाई पहले शिलालेख में क्या की गई? अशोक की निंदा। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की स्थापना। ठीक है। तीसरा शिलालेख है अशोक राज्य के अधिकारी को 5 वर्ष के दौरान दौरे पर भेजता था। शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। चौथा शिलालेख क्या है? बेरीगोश के स्थान पर धर्मघोष अपना लिया। कौन सी घटना के पश्चात? तो किस घटना के पश्चात भाई? कलिंग युद्ध के पश्चात। कलिंग युद्ध का चलो बताओ, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 267 ईसा वर्ष पूर्व। और अशोक कौन सा शासनकाल कौन सा वर्ष था? 8वां वर्ष। ठीक है। 11 शिलालेख में क्या है? धर्म की व्याख्या। 11 शिलालेख में क्या दी गई? धर्म की व्याख्या। धर्म की व्याख्या। तो शिलालेख क्या है? अशोक का व्यक्तिगत निवेदन कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख बाबरू। लघु शिलालेख का सबसे छोटा अभिलेख रोमी निर्देश अभिलेख। और फिर यहाँ से देखो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? बाबरू लघु। और लघु शिलालेख कौन सा है? रोमी निर्देश स्तंभ। ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा था? आप क्या कहोगे? रोमी निर्देश। और सबसे बड़ा बाबरू। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र प्रताप पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा। और जो भाई अशोक शासक था उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र किसको? महेंद्र और पुत्री संमित्रा को कहाँ भेजा भाई? श्रीलंका भेजा। ठीक है भाई। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन काल देखो भाई आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कुछ मतलब आज के लिए इतने काफी है और ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई ये जो आपके लिए क्लास चलाई जा रही है वो आपके लिए ही। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें और उन भाइयों को भी शेयर करें, भाई बहनों को भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इनको मतलब कम समय में अपने जो टॉपिक है वो कवर करने। ठीक है। इससे क्या है कम टाइम में आपके लिए आप ये लगा लो कि 10 से 11 क्लासों में आपकी हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगी। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही मतलब परफेक्ट वेस्ट होगा। और आपसे ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और क्लास को अटेंड करें। तो तथा जो भी आपको दिखाया गया है आपको मिलेगा जो नोट्स है या जो भी बना सकते हैं आप वो जरूर बनाएं। और जो भी है भाई और जो भी आपको टेबल के द्वारा या फिर जो हाईलाइट करके जो भी मेन मेन पॉइंट दिए गए हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ें। इससे कि आपका रिवाइज करने में बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।